नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, आज मैं भगवत कृपा से मेरे मन में कुछ सामान्य नियमों के जो व्यवहार में लाए जाते हैं उनको बताने की इच्छा हो रही है। तो मैं ऐसे व्यक्ति जो भगवान की तरफ चल रहे हैं अथवा जो सामान्य आदमी हैं, सामान्य पुरुष हैं, उनका व्यवहार समाज में कैसा रहे, किस तरह से वो काम करें तो उनकी जो जीवन है वह शास्त्र सम्मत चले, उनका व्यवहार अच्छा हो, तो इसके बारे में मैं विचार करूँगा। क्योंकि अगर कोई आदमी सिद्धावस्था में पहुंच जाता है या उच्च भक्ति अवस्था में या किसी भी ज्ञान मार्ग में पहुंच जाता है तो उसको तो विषमता मिट जाती है, उसको तो जित देखूं तित श्याममयी है, अथवा तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन जो लोग उच्च अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, जो हमारी जैसी हालत में जीवन यापन कर रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को समाज में किस तरह से निश्चिंततापूर्वक और किस तरह से अपने व्यवहार को शास्त्र सम्मत बनाएं, इसके लिए 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। आज मेरे मन में भगवत कृपा से ऐसी इच्छा हो रही है। तो चलिए, जो साधक भाई हैं या जो सामान्य व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या करें, कैसे जीवन को काटें, तो सबसे पहली बात में जो शास्त्रों में बताई गई है उसको मैं बताता हूँ। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, उसका मैंने रूपांतरण किया है कि मिले स्वयं से अधिक गुणी, समान निम्न और नीच, आदर मैत्री दया और उपेक्षा क्रम से सींच। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, आपके हिसाब से ये पता है कि भाई ये हमसे ज़्यादा बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, हमसे अच्छा गुणवान व्यक्ति है, तो उसको हमेशा आदर दो। मिले स्वयं से अधिक गुणी, तो अधिक गुणी मिलता है। मिले स्वयं से अधिक गुणी, समान निम्न और नीच, आदर मैत्री दया और उपेक्षा क्रम से सींच। अर्थात जो अपने से अधिक गुणवान है, अधिक भक्तिवान है, या किसी भी विषय में जो भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं, उनमें अगर वो अधिक है तो उसका हमेशा आदर करो। और जो समान गुण वाला है, समान योग्यता वाला है, तो उसके साथ मैत्री का व्यवहार करो। और जो बेचारे थोड़े कम पड़ रहे हैं हमसे, ऐसा लग रहा है कि भाई ये थोड़े कम हैं, तो उन पर दया करके उन्हें ऊपर उठाओ। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले अपने से अधिक गुणवान का आदर करो, सम्मान करो, उनकी बातों को मानो। जो समान है उनसे मित्रता का व्यवहार करो, और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर दया करके उनको आगे बढ़ाओ। लेकिन चौथा जो चरण है दुआ का, वो कहता है मिले स्वयं से अधिक गुणी, समान निम्न और नीच। यानी जो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति हैं, जो किसी भी गुण को तो मूर्खता बताते हैं, भगवान को मानते ही नहीं हैं, क्या व्यवहार है,
पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं, अर्थात वो शास्त्र सम्मत उनका आचरण ही नहीं है, सुनने को राजी नहीं है, तो उनको शास्त्रों के हिसाब से नीच बताया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों से तो उपेक्षा कर लो। शास्त्र कहते हैं ना उनसे मैत्री करो, ना उन पर दया करो, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करो, ना उनसे कुछ नहीं करो, उनसे बोलो ही मत, उदासीन हो जाओ उनसे, यानी उनकी उपेक्षा कर दो जैसे कि वो है ही नहीं। क्यों? कि उनसे अगर आप उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो सिद्ध पुरुष हैं वो तो अलग ही व्यवहार है उनका, लेकिन ये तो मैं सामान्य पुरुषों की बात कर रहा हूँ जो साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो अपने जीवन को आनंदपूर्वक शांतिपूर्वक कैसे जिएं, तो उनके बारे में ये 4 बातें हैं। मिले स्वयं से अधिक गुणी, समान निम्न और नीच, आदर मैत्री दया और उपेक्षा क्रम से सींच। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जो आपसे अधिक गुणवान है उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। जो बराबर का गुणवान है उसके साथ मित्रता करो और मिल करके दोनों आगे बढ़ो। और जो गुणों में थोड़ा कम पड़ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको दया करके उसे आगे बढ़ाओ। और जो बिल्कुल ही अनादर कर रहा है शास्त्रों का, संतों का, और तो उनके क्या है, उनकी उपेक्षा कर दो। तो ये शास्त्रों में बात आती है, नंबर 1। अब नंबर 2, जो भाई ये तो सामान्य व्यक्ति की बात है, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उन पर कोई ऐसा भार नहीं है कि क्या करें तो वो इससे अपना काम चलाएं और अपने जीवन को सुखमय गुजारें। नंबर 2, तो अब मैं ऐसे जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जो राजा व्यक्ति हैं, अथवा अपने घर में भी जो अपना हिसाब किताब ढंग से रखना चाहते हैं, तो उनके बारे में शास्त्र बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए है, जैसे उनका कहीं ऑफिस में काम है, कहीं भी उनको नेतृत्व करना है, तो वो अपने जीवन को किस तरह कुशलतापूर्वक करें। तो ये बातें उनके लिए है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो शास्त्र कहते हैं कि राजस सात्विक सुधरे क्षमा से, राजस पाकर मान, और तामस सुधरे दंड में, ऐसा विधि विधान। मान लो आप कोई अधिकारी हैं और आपके नीचे आदमी काम कर रहे हैं, तो शास्त्रों के हिसाब से 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और फिर इनके गुणों में थोड़ा बहुत आगे पीछे मिश्रण भी होता है। तो मेन रूप से आप 3 बातें समझ लें कि आपने कोई काम कहा और किसी व्यक्ति ने किया, किसी ने नहीं किया। हालांकि सात्विक व्यक्ति तो काम तुरंत कर देता है, अगर कुछ कहना भी होगा तो उसके सामने कहेंगे, लेकिन वो पीछे से कुछ नहीं। तो सात्विक, अगर उन्होंने कोई गलती हो भी गई है तो आप उसको बता दीजिए कि भाई आपने ये गलती की, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आगे से संभाल लेना। तो सात्विक सुधरे क्षमा से, यानी आपने कह दिया कोई बात नहीं है, तो वो उसी से संतुष्ट हो जाएगा कि भाई मेरे पे गलती हो गई। और राजस पाकर मान, अगर राजसी प्रकृति का आदमी है, अगर वो गलती कर रहा है तो आप उसको कह दो, यार आप तो फलाने आदमी हो, उसकी जाति का नाम ले दो, अथवा उसके परिवार का नाम ले दो, अथवा उसको वैसे ही बड़ाई कर दो उसकी कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आज तक तो आपके बारे में ऐसा सुना गया था कि आपने तो कभी गलत काम किया ही नहीं, लेकिन आज ऐसे कैसे हो गया। तो वो ऐसी बातें सुन करके और फिर वो मान पा करके और अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही लगन से, बड़े ही उत्साह से करेगा। तो सात्विक सुधरे क्षमा से, राजस पाकर मान, और तामस सुधरे दंड में, ऐसा विधि विधान। और अगर कोई तामसी व्यक्ति है तो आप सोचेंगे कि ये दोनों नियम, सात्विक वाले नियम यानी क्षमा वाले नियम, और राजस वाले नियम यानी मान देने वाले नियम, उसको उल्टे करेंगे। यानी तमोगुणी व्यक्ति क्या समझेगा, जब आप क्षमा करेंगे, सात्विक गुण वाला नहीं है, मान लो तमोगुणी है, और उसने आपने उसको क्षमा कर दिया, तो वो समझेगा अपने मन में, अरे साला मेरी तरह से नहीं करता तो उसे पता है, मैं उसकी खाल बिगाड़ देता, मैं उसका ऐसा कर देता, मैं उसका ऐसा कर देता, वैसा कर देता, मेरे डर की वजह से उसने मुझे क्षमा कर दिया। तो तामसी व्यक्ति को उल्टा लगेगा। और अगर आप उसको मान देंगे तो भी वो उल्टा समझेगा, हाँ मीठी मीठी बात कर रहा है मेरे डर के मारे, नहीं तो ऐसा कैसे कर देता। तो वो तामसी व्यक्ति है। अगर वो क्षमा से भी नहीं मान रहा है, नहीं सुधर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, और मान पा करके भी नहीं कर रहा है, तो वो फिर शास्त्र कहते हैं वो तामसी है। और तामस सुधरन दंड में, तो उसके लिए तो दंड ही काफ़ी है, दंड ही एक उपाय है, और कोई उपाय
नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। ये अधिकारी लोगों के लिए अपने व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। तो अधिकारी भाइयों को और जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए ये शास्त्र बताते हैं कि भाई पहले आप सभी को समझा करके काम कराओ, उनको माफ़ करके कराओ 1-2 बार, और फिर नहीं मान रहे हैं तो फिर उनको मान दे करके जो नहीं मान रहे हैं, और मान और क्षमा करने पर भी नहीं मान रहा है, आदर मान भाव से भी नहीं मान रहा है, समझाने भी से भी नहीं मान रहा है, तो जो बचे हुए हैं वो तामसी लोग हैं। और वो अगर आप में ताकत है तो उनको हल्का सा दंड दे दो तो वो तुरंत मान जाएगा। आप जितना दंड देंगे उसके लिए वो उतना ही नबता चला जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें, शास्त्र बताते हैं कि आप ये नियम सात्विक पर और राजस पर न प्रयोग करें। अगर दंड का विधान आपने स्वभाव पहले से ही बना लिया है तो राजसी और वो सात्विक व्यक्ति आपको उल्टा ही परेशान करेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो अगर आप गलत काम कर रहे हैं और आप उनको दंड भी दे रहे हैं तो फिर वो आप पर कहीं तक भी जा सकते हैं, वो किसी भी कीमत पर आपसे झुकेंगे नहीं और आपको उल्टा झुकना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि नेतृत्व वाले को भी पहले सतोगुण का प्रयोग करना चाहिए, यानी क्षमा करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर रजोगुण का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उनको आदर सम्मान देना चाहिए। और अगर आदर से वो नंबर 1 क्षमा करने से भी नहीं मानता है और नंबर 2 आदर से भी नहीं मानता है, वो व्यक्ति तामसी है और वो फिर दंड से तुरंत मान जाएगा। ये शास्त्रों का मत है। यानी सात्विक सुधरे क्षमा से, राजस पाकर मान, और तामस सुधरे न दंड में न, ऐसा विधि विधान। अर्थात वो तामसी व्यक्ति है जो क्षमा करने से भी नहीं सुधर रहा और जो मान मर्यादा आदर करने से भी नहीं सुधर रहा, उसकी बड़ाई करने से भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब वो तामसी है और वो दंड से ही काम करेगा और फिर वो दंड के मारे चलेगा। इसलिए मैं सभी अधिकारियों को और जो नेतृत्व कर रहे हैं उन नेताओं को और जो समाज में अपने घर को भी परिवार को चला रहे हैं मुखिया हैं, उनको भी इस नियम का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यानी पहले हमको सभी के साथ बड़ी नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, एक संग दादागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ दादागिरी करेंगे तो उनमें जो सतोगुणी और रजोगुणी है वो आपके कामकाज में नहीं आएंगे और आपको डिस्टर्ब कर देंगे वो, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें आत्मबल होता है। और ये सबसे पहले ही दंड का विधान जो आप करेंगे तो वो अगर वो थोड़ा नियम के विरुद्ध है तो वो आपकी कभी भी मानेंगे नहीं। इसलिए इन नियमों का साधारण रूप में पालन करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि भाई समाज में बहुत से आदमी पूजे जा रहे हैं लेकिन गुणहीन हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं और उनकी पूजा हो रही है, और गुणवान है उनकी कोई पूजा नहीं हो रही है। तो शास्त्रों ने इसके बारे में भी एक श्लोक लिखा है, पूज्या नानु पूजनते, कुछ ऐसा करके। तो उसका भी मैंने एक दुआ बनाया है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि पूजा हो गुणहीन की, आदर हो गुणवान। पूजा हो गुणहीन की और निरादर हो गुणवान। पूजा हो गुणहीन की, निरादर हो गुणवान, और दोनों बुरे काम हैं, लगता पाप समान। यानी कोई व्यक्ति हमें पता पड़ जाए कि भाई ये गुणहीन है और हम उसकी पूजा कर रहे हैं, अथवा हमें पता पड़ जाए कि ये व्यक्ति गुणवान है और हम उसका निरादर कर रहे हैं, तो दोनों ही बुरे काम हैं, दोनों में पाप लगता है, बराबर लगता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि पूजनीय व्यक्ति की पूजा अवश्य करें और जो पूजनीय नहीं है उसका आदर नहीं करें, क्योंकि उसकी पूजा करने से, गुणहीन व्यक्ति का आदर करने से अवगुण और समाज में फैलते हैं। क्योंकि वो तो समझता है कि भाई अरे भाई कुछ नहीं है, मेरी तो आय बड़ी धाक है और मैं ऐसे ही चूतिया बना रहा हूँ लोगों को, तो उससे समाज दूषित होता है और उसको दूषित करने में आपका जो सहयोग है वो लगता है। आपको पता पड़ गया कि भाई चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपका गुरु है, चाहे आपका पिता है, चाहे आपका माता है, आपका भाई है, बहन है, अधिकारी है, कोई भी है, कर्मचारी है, शिष्य है, चाहे पुत्र है, चाहे कोई भी पुत्री है, कोई भी संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन शास्त्रों का नियम है ये कि जो गुणहीन है यानी अवगुणी है, जो चरित्रवान है,
ढोंगी है, पाखंडी है, चाहे वो आपका गुरु ही है, उसको तत्काल छोड़ दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा गुरु गीता में भी गुरु के बारे में कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी लगता है, आपका पिता ही हो क्यों, माता ही क्यों ना हो, पुत्र ही क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, उसको अगर आप सामान्य रूप से नियम से ले रहे हैं तो उन्हें छोड़ दो। पूजा हो गुणहीन की और निरादर हो गुणवान, दोनों बुरे काम हैं, लगता पाप महान। ये भी हमारे शास्त्रों में मैंने बताया था। पूजनान पूजनते, पूज्या पूजनते करके ऐसा कोई एक श्लोक आता है। ये उसका अर्थ है कि अगर समाज में अवगुणी व्यक्ति है, दुष्चरित्र व्यक्ति है, ढोंगी पाखंडी व्यक्ति है, वो किसी भी पद पर है, कहीं भी आपको पता पड़ जाता है तो तत्काल उसे छोड़ दो और उसका दुष्प्रचार करो कि भाई फलाना आदमी ऐसा, उसके चक्कर में मत पड़ो। और अगर आपको पता पड़ जाता है जो कोई गुणवान व्यक्ति है तो उसका आदर करो और उसकी पूजा करो। अगर आप गुणहीन की पूजा करेंगे और गुणवान का निरादर करेंगे, चाहे वो कैसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो रोड पर भीख मांग रहा हो और गुणवान है तो उसका आदर करो, और चाहे दुष्चरित्रवान है और वो राजा है तो भी उसका आदर मत करो। दोनों, अगर आप ये समझ लो कि भाई गुणवान व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, आपकी हैसियत नहीं है वहाँ, तो उसका मन से आदर मत करो। भाई आप कोई बड़े तो हो नहीं कि भाई आप उस पर काबू पा लो, तो फिर उस नियम पर आ जाओ कि वो नीच व्यक्ति है, उसकी उपेक्षा कर दो। जो भी पहले बताया था कि मिले स्वयं से अधिक गुणी समान निम्न और नीच, आदर मैत्री दया और उपेक्षा क्रम से सींच, तो फिर उस नियम पर आ जाओ। आप अगर उसे वहाँ से उस पद से च्युत कर सकते हो, आपकी इतनी हैसियत है, तो आपको उसे हटा दो, किसी भी अच्छे पद पर उसे मत रहने दो। और आप समझते हो कि भाई हम वहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमारे अधिकार की बात नहीं है, तो उसकी उपेक्षा कर दो, यानी उससे अपना कोई संबंध मत रखो। उसको जितना हो सके आपकी सामर्थ्य के हिसाब से उसको बराबर बताओ जनता को कि भाई वो गुमराह कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेगा, और फिर उससे दूरी बनाओ। कहने का मतलब ये है कि गुणवान की पूजा करो, चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, भिखारी हो, चाहे कितना भी गंदा रह रहा हो, लेकिन वो गुणवान व्यक्ति है वास्तव में, तो छुपाए हुए है अपने को, तो उसकी पूजा करो, उसका आदर करो। और जो गुणहीन व्यक्ति है, अवगुणी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, पाखंडी ढोंगी है, चाहे वो कितने भी पद पर बैठा हुआ हो, उसको आप निरादर करो, उसकी उपेक्षा करो। तो ये हमारे शास्त्रों के कुछ सामान्य नियम थे, तो मैंने आपको बताए। क्योंकि जो पूजनीय है उसकी पूजा करो और जो ढोंगी है उसकी पूजा मत करो। अगर ढोंगी की पूजा करोगे तो भी पाप लगेगा, और पूजनीय की अगर आप पूजा नहीं करोगे तो भी पाप लगेगा। पूजा हो गुणहीन की, निरादर हो गुणवान, दोनों बुरे काम हैं, लगता पाप समान। तो इन 2-3 बातें मैंने जो सामान्य व्यवहार किए वे बताई। इन बातों पर भी सामान्य नियमों का आपके सामान्य व्यवहार में ये काम आएंगी। और जो भाई उच्च कैटेगरी के हैं, जो ऊपर पहुंच गए हैं, सब में ही भगवान देख रहे हैं अथवा सब में ही अपनी आत्मा देख रहे हैं, उनके लिए ये सामान्य नियम नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए हैं जो अपना व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं अथवा अभी साधक अवस्था में हैं, तो वो कहीं फंस नहीं जाएं इन लोगों के चक्कर में। तो इसलिए शास्त्र कुछ सामान्य नियम बताए हैं जो मैंने आपके लिए बता दिए। तो इन नियमों का आप पालन करें और अपने सामान्य जीवन को ठीक तरह से सामान्य रूप से आनंदपूर्वक गुजारें। ऐसी मेरी आपसे इच्छाएं अपेक्षाएं हैं। तो इन बातों का पालन करें और जीवन को सही तरह से गुजारें। धन्यवाद। ओम बोलो।